हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। चुनावी समर के 4 चरणों के चुनाव के बाद देश के 70% लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब 5वें चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर बीजेपी का हर एक नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन भी प्रचार प्रसार में जमीन आसमान एक करने में लगे हैं। चुनावी हलचल 5वें चरण से पहले तेज हो गई है। वैसे तो आज तक न जाने कितने विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर हमला बोला है, लेकिन अब इस कड़ी में एक नया नाम शामिल हो गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि इस बार के चुनाव में मोदी लहर को हराने के लिए सपा बसपा गठबंधन बनाकर यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका अहम मुद्दा मोदी लहर को यूपी से बाहर निकालना है, जिसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। साल 2014 में बीजेपी यूपी में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। वो लगातार बीजेपी को यूपी में कड़ी टक्कर दे रही है। वैसे तो यूपी में कांग्रेस भी कम सक्रिय नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर कांग्रेस ने मुकाबला गठबंधन और बीजेपी के बीच छोड़ दिया है, तो वहीं बीजेपी यूपी की हर सीट पर जीत हासिल करने का सपना देख रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री जया बच्चन को कौन नहीं जानता। जया कम ही चर्चा में आती हैं और इस बार जया पीएम मोदी पर निशाना साधने को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। जया से पहले कई समाजवादी नेताओं ने पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोला है, लेकिन जया ने पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखे शब्दों के बाण छोड़े हैं। जहां ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पीएम मोदी के गुणगान गा रहे हैं, वहीं जया ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। दरअसल जया बच्चन समाजवादी पार्टी की पुरानी नेता होने के नाते लखनऊ में गठबंधन उम्मीदवार और अपनी पुरानी दोस्त पूनम सिन्हा के प्रचार में रैली करने पहुंची थी। इस दौरान जया ने लखनऊ में रैली को संबोधित करते हुए सबसे पहले तो पूनम सिन्हा की पहचान लोगों से कराई। उसके बाद जया ने कहा कि वो खुद को लखनऊ की बड़ी बहू समझती हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को लखनऊ की छोटी बहू मानती हैं। जया ने उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को देश का उगता हुआ सूरज बताया, तो वहीं बिना पीएम मोदी का नाम लिए हुए पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधान की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत अहम होता है, लेकिन इस समय देश का माहौल ऐसा है कि देश का रखवाला है कि देश के साथ गड़बड़ी कर रहा है। जया ने उसके बाद कहा कि समाजवादी पार्टी की परंपरा रही है कि हम नए उम्मीदवारों का दिल से स्वागत करते हैं और उनकी जीत भी हम लोग ही सुनिश्चित कराते हैं। पूनम सिन्हा के प्रचार में जया ने लोगों से जी जान से पूनम सिन्हा को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की। जया ने कहा है कि पूनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए अगर वो नहीं जीती तो वो मेरी मुंबई में एंट्री बैन कर देंगी। जया का पूनम सिन्हा के लिए चुनाव प्रचार करना कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ में 6 मई को चुनाव होंगे, वहीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती 23 मई को होगी। पूनम सिन्हा ने 16 अप्रैल को सपा ज्वाइन किया था और लखनऊ से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल खिताई बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।